आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। अब तो ये सोच रहे हैं 400 के पार हमें ले जाना है, एक तरफा कर लेंगे। कुछ दिन में ये होगा केंद्र सरकार में चुनाव ही बंद कर देंगे। जो अभी तख्ता पर बैठे सबसे खुश हैं, क्या करेंगे उनको नाराज होकर? उसको क्या हमसे बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। 70 साल से कभी किसी का तो मंगलसूत्र नहीं छीना, लेकिन उन्होंने पुलवामा में 40 सेना को मरवा करके हर नारी का मंगलसूत्र छीन लिया। और एक नारा और लगा दिए, हर घर में ही एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। सांसद सबका नाम पता है कौन थे? मनोज तिवारी जी। कब दिखाई दिए? कभी नहीं। रामलीला करने से फुर्सत नहीं, उसे जागरण करने से फुर्सत नहीं, उसको गाना गाने से फुर्सत नहीं। बदलाव तो बहुत सारे हो रहे हैं, विकास छोड़ के बदलाव सारे हो रहे हैं। न काला धन वाप लाया, न किसी के खाते पर 5 रुपया आया, न 2 करोड़ नौकरी दिया। तो प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी को ही बनना चाहिए, पर ऐसा होने वाला है नहीं। जब झुग्गी तोड़ के भगा ही दीजिएगा आप, तो झुग्गी 14,000 मकान बना रहे हैं, उसको किसको दीजिएगा? भ्रष्टाचार तो ऐसे करते रहते हैं, मतलब केजरीवाल करते हैं भ्रष्टाचार। हाँ, भ्रष्टाचार भी करते हैं, लेकिन काम भी करते काम भी करते हैं। नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज़। आप सभी को पता है देश में अभी चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के मद्देनज़र पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण का मतदान पूरा हो चुका है। इस समय जो हमारा चुनावी सफ़र है वो देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। इस समय हम उत्तरी पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग मुझे इनसे बातचीत करते हैं। केजरीवाल के बाहर आने के बाद दिल्ली की राजनीति में क्या बदलाव हुआ है। वहीं इनके सामने जो प्रत्याशी हैं, वहीं एक तरफ कन्हैया कुमार है जो कि कांग्रेस से हैं, और वहीं दूसरे भाजपा से मनोज तिवारी तीसरी बार प्रत्याशी बना गए हैं। 2 बार जीते हुए सांसद है वो। इनसे बातचीत करते हैं दिल्ली की राजनीति के बारे में। इस बार चुनावी मुद्दे क्या होंगे, किसको जिताएंगे, क्यों जिताएंगे। क्या नाम है बाबा? हमारा नाम जनार्दन यादव। जनार्दन यादव। तो यादव जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? करीब 75 का लमसम में होगा। वोट डालते हैं, नहीं डालते वोट? यहाँ नहीं डालते हम। वोट कहीं भी आप डालते हो? वोट डालते हैं? बिहार में डालते हैं। बिहार में डालते हैं। बिहार में चुनाव हो गया आपके वहाँ? हाँ, 7 तारीख को हो गया। 7 तारीख को हो गया। देश की जो व्यवस्था है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैसे लगे वो तो ठीक है जी, मिला जुला के ठीक ही है। जहाँ तहाँ तो टूटी फूटी हो ही जाता है हर इंसान से होता है। तो कोई खुश है, कोई थोड़ा मोड़ा नाराज भी है, ऐसे बात है बस। तो आप नाराज हैं, खुश हैं? जी नहीं, नाराज क्यों रहेंगे? जो देश का नेता सो नाराज क्यों रहेंगे? कहते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया है देश पे, तो कांग्रेस ने नाराजगी है, खुश है कांग्रेस से? सब जो अभी तख्ता पर बैठे सबसे खुश हैं, क्या करेंगे उनको? नाराज होकर उसको क्या हमसे बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा क्यों नहीं? आप वोट देते हैं, नहीं, वोट से क्या नहीं बिगड़ता? न बिगड़ेगा न बनेगा। अच्छा, मोदी जी से वैसे उम्मीद थी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे कि हाँ चलो देश में कोई नया प्रधानमंत्री आया है, नया चेहरा है, इस बार देश में बदलाव होगा, उम्मीद थी? किया ही नहीं, काम तो किया है, जो कि अच्छे काम किया, काम गड़बड़ नहीं किया। बिहार के क्या हालचाल है? ठीक है। नीतीश कुमार ये पाला बदलते रहते हैं। हाँ, तो पलटू चाचा ही है ना, कभी इधर कभी उधर, तो डोल। कुछ विकास वगैरह दिखता भी है, पलटू तो ठीक है, कुछ विकास वगैरह कराते भी नहीं कराते? अरे क्या करेगा, कभी कुछ बोल के आदमी को ठगता है, कभी कुछ बोल के। यही रोजगार है उनका। यही ठगू भाजपा के साथ हैं। दो उनको प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश पासवान हुआ। पासवान जी, मुझे आप एक बात बताइए, दिल्ली में कितने लंबे समय से रहते हैं आप? हमें 40 साल हो गया। 40 साल हो गए। दिल्ली की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था हुई या विकास हुआ, या जो बिजली पानी के जो वादे हैं, केजरीवाल खरे उतरे उन पर? हाँ, पानी और बिजली के ऊपर जो उन्होंने कहा था इलेक्शन में, पानी फ्री देंगे, पानी तो फ्री पहले से भी चल रहा था, है ना। केवल यह है कि जहाँ पानी नहीं था वहाँ पानी का व्यवस्था उन्होंने किया है। बिजली में 200 यूनिट जो है ना फ्री किया है। 200 यूनिट से ज़्यादा अगर होता है तो उसका बिल आता है, समझे। जो वादे किए तो उन पर खरे उतरे केजरीवाल? खड़े उतरे हैं। लेडीज़ को जो मुफ्त इसमें बस में जो दिया जाता है फ्री, वो फ्री दिया जाता है। और शिक्षा के ऊपर भी अच्छा ध्यान दिया, स्वास्थ्य पर भी अच्छा ध्यान दिया है। ऐसी बात नहीं है, काम तो किया है जरूर। कुछ लोग तो बताते हैं कि जब मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, जैसे आपकी ये पूर्वी दिल्ली हुई, पूर्वी दिल्ली लोग कह रहे हैं कि भैया लीपा पोती है, स्कूलों पर अंदर कुछ नहीं है, आज भी वही व्यवस्था है, शिक्षा पर कुछ काम नहीं हुआ है, पानी अगर फ्री भी आ रहा है तो वो गंदा पानी आ रहा है बहुत। देखिए, ये तो बनावटी बात है, क्योंकि एक में बदनाम करना और नकारना तो इंसान का क्या बोलता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। लेकिन पानी तो यहाँ बराबर पानी आते रहता है। हमारे कॉलोनी, हम दूसरे कॉलोनी के विषय में नहीं कर सकते हैं, हम अपने झुग्गी झोपड़ी के बारे में कर सकते हैं। कॉलोनी में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, वो नहीं बात करते हैं। लेकिन हमारे झुग्गियों में जो है वो तो पानी साफ़ ही है, पानी आ रहा है, पानी दे ही रहा है। बिजली क्या बोलता है, सभी का फ्री आ ही रहा है बिजली। हाँ, 200 यूनिट से ज़्यादा होता है उसका बिल आता है। तो फिर भी थोड़ा बहुत तसल्ली है गरीब आदमी को? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। नरेंद्र मोदी का कार्यकाल कैसा रहा 10 साल का? कुछ बदलाव मानते हैं देश में? नहीं,
कोई बदलाव नहीं, झूठा है। उन्होंने तो अगले इलेक्शन में कहा था कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे, काला धन ला के दे देंगे, है ना, और 2 करोड़ रोजगार देंगे। न काला धन वाप लाया, न किसी के खाते पर 5 रुपया आया, और न 2 करोड़ नौकरी दिया। सब बेरोजगार है, महंगाई है, और महंगाई से लोग त्रस्त हो चुका है, त्रस्त हुआ था। और ये कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए थे, और उन्होंने कहा कि हम 14,000 मकान बना रहे हैं। और जब 14,000 झुग्गी बना रहे हैं तो फिर झुग्गियों में नोटिस क्यों भेजते हैं? वो जो 14,000 झुग्गी बनेगा वो किसको देगा? माफिया को। जब झुग्गी तोड़ के भगाई दीजिएगा आप, तो झुग्गी जो 14,000 मकान बना रहे हैं उसको किसको दीजिएगा? उसके बाद कहते हैं कि हम नारी के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना लागू हाँ लिए हैं। लेकिन ये बताइए, मणिपुर में जो औरतों को, हमारी माँ बहन को नंगा घुमाया गया था, क्या वो हमारा परिवार नहीं था? क्या वो देश की नारी नहीं थी? जंतर मंतर पर जो देश का मान सम्मान गौरव, हमारे जो महानायक पहलवान लोग, उसको पुलिस घसीट के मारा, क्या वो हमारी देश की नागरिक नहीं थी? कहाँ वो नारी नहीं थी क्या? कहते हैं मेरे पूरे देश का जो है मेरा परिवार है, क्या वो परिवार नहीं था? एक तरफ कहते हैं हमारा परिवार है, दूसरी तरफ उनको भगाते हैं। अच्छा, आपके अनुसार की मंशा जो ये कहते हैं कि हम पूरा देश ही मेरा परिवार है, आपके अनुसार मोदी का परिवार है कौन? परिवार किसको कहा जाता है? जिस घर में पति पत्नी हो, बेटा बेटी हो, उसको परिवार कहा जाता है। वो बोलने की आगे सामने सब मेरा परिवार, सब परिवार थोड़ी होता है। जो घर में माँ बहन पति पत्नी होता है वो परिवार होता है। तो मोदी जब आप वादों की बात करते हैं तो वादे तो केजरीवाल के बहुत सारे थे। कूड़े का पहाड़ हट जाएगा दिल्ली से, हटा? क्या चीज़? कूड़े का जो पहाड़ है हटा वो गाजीपुर से। नहीं हटने के, भाई तुम मुझे काम करने ही नहीं दे रहा तो क्या किया जाए? जब एलजी से काम ही नहीं करने। बेटर है जी, पहले से तो बहुत बेटर है। पहले तो इतने टाल लगे हुए थे, गिरते थे, अब तो मशीन लगा दिया गया। अब तो उसको कूड़े का कुछ खाद बना रहे हैं, कुछ सड़क पे पिचिंग के कंट्रोल है, कंट्रोल। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। सांसद साहब का नाम पता है कौन थे? मनोज तिवारी जी। कब दिखाई दिए? कभी नहीं दिखाई दिया। उसे तो रामलीला करने से फुर्सत नहीं, उसे जागरण करने से फुर्सत नहीं, उसको गाना गाने से फुर्सत नहीं, उसको एक्टर या सिनेमा का रोल करने में फुर्सत नहीं। और बड़े बूढ़े बिहार का जो गाना गाया जाते गाना, वो ऐसे गंदे गंदे गाना गाते हैं जिससे कि अपना घर में माँ बहन को गाना। आपने गाने कभी उनके? जी बहुत कई बार सुने हैं। रिंकी का पापा है ना, ऐसे ऐसे गाने किए जिसको हम अपनी माँ बहन को सुना नहीं सकते हैं। ऐसे नंगे गाना क्या है? वोट मांगने आते हैं, रोड मांग करके बस, हाँ वोट दे देना जी मोदी जी के नाम पर। मोदी जी आप लोग भगा भी देते? हाँ भगा देते उसको। अब की बार तो बता देते हैं कि अब की बार अगर वोट मांगने आ गया तो हम लोगों ने यहाँ कुत्ता बांध के रखेंगे। जब वो आएंगे ना तो कुत्ता को मारेंगे, तो कहेंगे क्यों मारते हो कुत्ता को? तो कहेंगे ये 5 साल का भागा हुआ कुत्ता आज आया मेरे दरवाजा पे। वादा भी करते हैं? बस वही, जहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। साथ में आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल भी जेल से बाहर आ गए हैं, तो दिल्ली की राजनीति में कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि इनके राजनीतिक से पूरे देश का जनता त्रस्त हो चुका है। 70 साल से कभी किसी का तो मंगलसूत्र नहीं छीना, लेकिन उन्होंने पुलवामा में 40 सेना को मरवा करके हर नारी का मंगलसूत्र छीन लिया। जहाँ एक सुई नहीं पास होता था वहाँ 400 किलो एडी कहाँ से पहुँच गई? कुछ तो लोग कह रहे हैं कि 300 तटने के बाद दिल्ली में तो बड़े अच्छी, वो कश्मीर में तो बड़ी अच्छी व्यवस्था हो गई है। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं हुआ वहाँ। अपना क्यों नहीं कैंडिडेट को उतारा वहाँ पर? क्यों नहीं कैंडिडेट? चुनाव नहीं लड़ रहे वहाँ पे भाजपा? नहीं लड़ा है, नहीं उनका कोई मुद्दे नहीं हुआ जो लड़ेंगे वहाँ पर। कोई खड़ा नहीं हुआ। अब अब्दुल्ला जी के सामने कोई हुआ? ये जो राम मंदिर की जो बात है, राम मंदिर से खुश हैं आप? राम मंदिर बहुत बढ़िया है, उन्होंने मंदिर तो बनाया बहुत बढ़िया है, लेकिन वो जो कहते हैं कि हमने राम भगवान को लाए और होर्डिंग में राम को उंगली पकड़ के ला रहे हैं, क्या राम से बड़ा है क्या? मंदिर उन्होंने अपने पैसे से नहीं बनाया, जनता के पैसे से बना, जनता के पैसे से बना है और उनके ऑर्डर से नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है। जब निमंत्रण पत्र गया तो कांग्रेस गई क्यों नहीं फिर वहाँ पर? जब बुलाए नहीं तो निमंत्रण पत्र दिया गया था? नहीं, आम आदमी पार्टी को निमंत्रण पत्र दिया, सबको दिया गया था। सुनिए, इसलिए कि जब किसी चीज़ का पूरा काम नहीं होता है घर का, तब तक कोई गृह प्रवेश नहीं करता है। कांग्रेस तो अब तक भी नहीं गई है। वो गए नहीं, गए मंदिर में, हर मंदिर में गए हैं, जहाँ भी नहीं पहुंचे वो अभी तक। नहीं, कौन? अयोध्या जी वो गए हुए थे, उनको बाहर में बैठना पड़ा। वो भाई साहब अयोध्या की बात नहीं है वो, अच्छा, वो कहीं और की बात है, वो असम साइड की बात है। ये बताइए, जब यहाँ राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था
तो इनको क्यों नहीं निमंत्रण दिया राष्ट्रपति जी को? इसलिए कि वो दलित था, है ना, दलित परिवार का था, इसीलिए। विरोधी पार्टी है ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनकी मंशा क्या नजर आती है आपको भाजपा वालों की? इनका मंशा ये है गरीबों को मिटा दो और अमीरों को अमीर बना दो। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, आखिरी सवाल मेरा? प्रधानमंत्री बनना चाहिए जो केजरीवाल, हमारे राहुल गांधी जी रहेंगे। जो राहुल गांधी ने हर जनता के बीच में जाकर के उनका दुख दर्द को देखा, दुख दर्द को सुना, समझा, न्याय यात्रा निकाला। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र यादव। यादव जी, क्या काम करते हैं आप? मैं बैटरी रिक्शा चलाता हूँ। बैटरी रिक्शा चलाते हैं। सही चल रहा है काम धंधा? काम धंधा तो नहीं चल रहा, सही थोड़ा सा कम चल रहा है। कम का कारण क्या है मतलब? कम का कारण यह है कि अब इस महीने में तो थोड़ा बहुत कम हो ही जाता है। वो हमारा ये स्कूल के छुट्टी उट्टी है, उसकी वजह से फैक्ट्री में काम कम हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री कौन है? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है। कभी देखे? यहाँ आके तो नहीं देखे, टीवी पे देखे। टीवी पे देखे। अच्छा, टीवी पर देखते हो तो क्या क्या सुनते हो उनके बारे में? कुछ पसंद भी है, नहीं है? हाँ, वो तो बहुत बात बोलते हैं, पर समझ में आता है वो जो बोलते भी है? हाँ बोलते हैं, समझ में आता है। क्या क्या समझ में आया अभी तक 10 साल के कार्यकाल में उनकी बात में से क्या क्या समझ में आया आपको? वो तो कहते हैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मुझे अभी तक तो मेरे लिए तो कुछ नहीं करा, हमारे झुग्गी के लिए कुछ नहीं करा भाई, इतना ही हमने। क्या क्या कहते हैं वो सुना है कभी? क्या क्या कहते हैं? हाँ, कहते हैं कि इतने लोगों को रोजगार देंगे, इतने को नौकरी देंगे, और अभी तक तो कोई रोजगार वाला रोजगार नहीं, पता नहीं चला कि रोजगार आया, और नौकरी वाले अभी तक कुछ ये नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं भाई साहब? उनके खिलाफ बोलने पे ना दिखाते ही नहीं है। कौन लोग? जैसे बीजेपी के खिलाफ कोई भी बोलेगा हाँ। तो दिखाते नहीं है, या उन्हें पहली बात बंद कर देंगे या कुछ ना कुछ करा देते हैं। ये मीडिया की बात कर रहे हैं आप? हाँ, यही राइट क्या स्थिति है मीडिया की आज देश में? यही है। अरे कोई भी स्थिति हो, सच की दिखाई नहीं हाँ, आए हैं। अभी आऊंगा, अभी आऊंगा आपके पास। हाँ जी, अब आप मुझे एक बात बताइए, ये केजरीवाल कैसे रहे? केजरीवाल तो अच्छा ही रहे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी नेता लोग आए, अपने अपने वादा करके चले गए, लेकिन इनका तो हमें तो 2-4 वादा तो नज़र भी आ रहे हैं। जैसे कि पानी लाना, जहाँ पे पानी नहीं थे वहाँ पे पानी पहुँचाना, जैसे कि बिजली का फ्री करना तो बिजली आ गया। जैसे कि डॉक्टर जनरलों में पहले लाइन लगते थे और डॉक्टर सही से पेश नहीं आते थे, फिर उसके बाद डॉक्टर, उनके वजह से डॉक्टर लोग सीधे हो गए, ढंग से काम करने लगे। स्कूल में सारा काम सही होने लगा था, लेकिन अभी फिर बीच में थोड़ा सा दिक्कत होने लगी स्कूल में, लेकिन स्कूल में इतनी सख्ती थी, सही थी। केजरीवाल के तमाम वादे गिनवाते हैं, एक बोतल पे एक बोतल फ्री देना सही था गलत था? सिर्फ इस बात का जवाब दीजिएगा मुझे पहले। देखो, वो अपने घर से दे रहा था या कैसे कर रहा था? वो कैसे भी दे रहे थे, एक बोतल पे एक बोतल फ्री देना सही था गलत था? देखो, हर प्रोडक्ट पे अभी कोई भी चीज, एक मिनट, दुकान में कोई चीज़ अगर जो लॉन्च होता है, दुकान में कोई भी चीज़ लॉन्च होता है तो उसे बेचने के लिए एक चीज़ ऑफर देते, तो वो दारू ऑफर दारू पे जरूरी है, दूध दे दो, पानी दे दो, कुछ भी दे दो। तो दारू, वो उनका दारू एक बहुत लोग ये कहते थे कि ये भाई ये थोड़ा एक्सपायर, मतलब इसका डेट निकलने वाला है, अगर जो ज़्यादा लेट तक ये रह गया तो ये दारू बेकार हो जाएगा। देखिए, कुछ लोग, जब मैं महिलाओं से, एक मिनट भैया, जब मैं कुछ महिलाओं से बातचीत करता हूँ, महिला बताती है कि हमारा बेटा पहले एक पवा पीता था, आज उसे इतनी आदत लग गई फ्री की पीने का, वो एक हाफ पीता है। बजट एक हाफ का है नहीं, वो कहाँ जाएगा बेचारा? तो लोग बर्बाद हुए नहीं हुए हैं? देखो, मैं 10 आदमी, मेरी भी मीटिंग होती है, 5-6 आदमी की रोज यहीं पे बैठते हैं, यहीं मोहल्ले में बैठते हैं, सब दारू पीते हैं, हम उनकी नमकीन खा के खड़े हो जाते हैं। तो वो आदमी की नेचर की बात है ना। हैं, अब मतलब आप ये नहीं कहेंगे केजरीवाल ने एक बोतल देके गलत किया? गलत क्या किया? वो भाई, वो एक बोतल दिया, पैसे दिया, लिया, और उसने अपने जेब से दिया, कैसे दिया वो तो मैं नहीं जानता। मेरा नाम संदीप है। संदीप, आप युवा हैं, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 22 साल। 22 साल। क्या काम करते हैं आप? फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री में। पढ़ाई लिखाई की कुछ? हाँ, कितनी पढ़ाई लिखाई की? इंटर तक। इंटर तक। कहाँ के रहने वाले हैं बेसिकली? यूपी। यूपी में कहाँ के हैं? यूपी प्रतापगढ़। यूपी प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। यूपी के बारे में जो बात सुनता हूँ मैं मीडिया के जरिए या कुछ लोगों से बातचीत करता हूँ, लोग कहते हैं कि यूपी की जो कानून व्यवस्था है उसमें बड़ा बदलाव है इस समय। आप मानते हैं इस बात को? बदलाव तो बहुत सारे हो रहे हैं, विकास छोड़ के बदलाव सारे हो रहे हैं। कैसे बदलाव मानते हैं? आपने कहा विकास नहीं हो रहा है, बदलाव क्या क्या हो रहे हैं फिर? यही उल्टे सीधे ही काम हो रहे हैं, यूपी में ही हो चाहे जहाँ हो। इनकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं ना, जबरदस्ती तो है ही, ये तो मान पक्की है। जबरदस्ती कैसे मतलब? जबरदस्ती से मतलब ये है, जैसे आदमी चाहेगा और कहीं जिताने को या और कुछ चाहेगा, उस जगह के आदमी खड़े रहेंगे और कोई, और जीतेगा और कोई। यूपी में ये ज्यादा है। मतलब ईवीएम वाला जो मैटर बता रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है वहाँ। ठीक है। अब मुझे आप एक बार बताइए, आप युवा हैं, युवाओं के अनुसार 2014 से 2024 तक का समय कैसे निकला? इनकी सरकार कैसी लगी आपको? अरे ऐसे निकली कि लोग एकदम रो रो के
वो किए हैं, बस ऐसे ही हो रहा। अच्छा, वैसे उम्मीद थी कुछ? उम्मीद क्या थी? उम्मीद थी जब ये सत्ता में आए थे तो आपको उम्मीद थी कि चलो भैया भाजपा वाले आए हैं कुछ? बैग ही आए हैं ना, वैसे तो आए नहीं है। इनकी सरकार तो एक तरफ से ही आई है, वैसे तो आई नहीं है। जैसे कि दूसरी सरकार लड़ रही और अगली सरकार उम्मीद है जीतने की, ये तो इनकी एक तरफी सरकार चल रही है। ये एक तरफा सरकार तो चल रही है, मैं कह रहा हूँ उम्मीद थी इन लोगों तो कुछ की चलो ये तो बदलाव करेंगे कुछ देश में। अरे मोदी से थोड़ी उम्मीद थी कि बग लगाए रखते हैं बस, कि बातें बनाने के अच्छा, लिए। वैसे उम्मीद थी 2014 में? मोदी से तो थी उम्मीद, और बाकी वैसे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। अब वो उम्मीद भी खत्म हो गई मोदी जी से? अरे खत्म है उम्मीद, अब कोई नहीं है। अब तो ये सोच रहे हैं 400 के पार हमें ले जाना है, एक तरफा कर लेंगे। कुछ दिन में ये होगा केंद्र सरकार में चुनाव ही बंद कर देंगे, राज्य सरकार का चुनाव रह जाएगा। यही होगा एक ना एक दिन कभी। 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं ये लोग, तब ये तो ये चुनाव खत्म करना चाहते हैं। हाँ, राज्य सरकार का चुनाव रह जाएगा, केंद्र का। अब 25 मई को दिल्ली में चुनाव है, हाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। हाँ, क्या स्थिति मानते हैं दिल्ली की आप? स्थिति यही है कि जैसे अभी केजरीवाल का जो टाइम है, और यूपी में उन्हीं का है, और दिल्ली में इनका है। अब ज़बरदस्ती से बना लें, अब जैसे एमसीडी का चुनाव में बना लिए, ज़बरदस्ती से दे नहीं रहे थे, ऐसे ही समझ लो इसका भी है। नहीं कुछ कर पाए तो उन्हें जेल में बंद करवा दिए, उल्टे सीधे काम करवा दिए, बेल नहीं दे रहे। अब तो बाहर आ गए हैं वो। को कोर्ट पे भरोसा है नहीं है आपको? आए हैं कोर्ट पे भरोसा है? कोर्ट पे क्या 50% मान लो या उससे कम ही मानो भरोसा। आपको भरोसा है? 50%। अच्छा, 50% कहाँ गायब है? 50% मान लो भरोसा है, 50% तो वैसे ही चल रहा। वैसे मतलब अभी भी इनके प्रेशर में चलता है। हाँ, यही चल रहा। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? तो प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी को ही बनना चाहिए, पर ऐसा होने वाला है नहीं। क्यों नहीं होने वाला ऐसा? इसलिए नहीं होने वाला, पहले 70 साल बोले थे, फिर 72-73 साल हो गए, अब ऐसे ऐसे लोगों को और बढ़ाते जा रहे हैं। उनकी पार्टी का क्या रूल है? उनकी पार्टी का रूल ये है कि 75 साल के बाद कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, समझ रहे आप? अभी वो सितंबर तक प्रधानमंत्री होंगे, उसके बाद होते हैं जो भी होता है। अभी बड़ा है, 75 साल के नहीं हुए अभी वो। ये जो राम मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, क्या सही है? ये तो 100% सही है, ये 100% सही है। यहाँ की बात छोड़ो, यूपी में चले जाओ, हर घर में यही कहेंगे। हाँ, और एक नारा और लगा दिए, हर घर में ही एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। बनाने वाली बातें करते हैं। हाँ? आप मंदिर गए हैं अयोध्या? अरे गए हैं, देखे हैं। देखे हैं आप? जैसे कहते नहीं है, यहाँ कोई चीज़ हो जाए जबरदस्ती से हो जाए तो कोई हो, वैसे समझ लो वहाँ भी जबरदस्ती उल्टे सीधे काम करके कर दिए, और क्या। मंदिर जब बना आप खुश हुए? अरे मंदिर से तो खुश हुए, वो बात दिक्कत नहीं है। हाँ, जो चीज़ आदमी करता है उसके गुण गाते रहता है, ये बात तो है। आप ये कह रहे हैं कि ये करते थोड़ा सा है, गुणगान ज्यादा करते हैं। यही तो है। तो राय साहब कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले। बिहार के। दिल्ली में कितने समय से रहते हैं? अभी 10 साल से रह रहा हूँ। 10 साल से। मतलब जब केजरीवाल सत्ता में आए तब आप दिल्ली में आ गए? जी सर। केजरीवाल के बारे में सुना है, कभी देखे हैं? हाँ देखे, मैं सुनता भी हूँ। और नीतीश कुमार के बारे में? नीतीश कुमार के बारे में भी सुनता हूँ। कौन बेहतर है दोनों में से? बेहतर तो कोई हमें नहीं लग रहा है। ना केजरीवाल ना नीतीश कुमार? नहीं, क्या खराबी है दोनों में? खराबी है, वादे कुछ करते हैं, काम कुछ करते हैं। अब यार केजरीवाल ने कहा था कि मैं दिल्ली में सस्ता पानी दूंगा, सस्ती बिजली दूंगा, फ्री बिजली दूंगा, वो दे रहे हैं? अभी थोड़ा बहुत तो दे रहा है, मतलब दे रहा नहीं, बताओ दे रहे दे रहा है। तुम जो चीज खा के उस चीज को ही मना कर रहे हो, हैं? अब 200 यूनिट से फ्री हो जाता है, उसका दुगुना जोड़ के लेता है। कुछ तो दे ही रहा है ना। एक तो हो कि कुछ दे ही नहीं रहा है, एक तो है कि दे तो रहा है कम से कम। दे तो रहा है, मतलब काम अब मैं जो भी देख रहा हूँ केजरीवाल ही सही कर रहा है। केजरीवाल सही कर रहा है। हाँ, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तो कुछ उम्मीद थी कि देश में चलो नया चेहरा है, इस बार कुछ बदलाव होगा, उम्मीद थी कुछ? उम्मीद तो बहुत कुछ थे, मतलब सब कुछ बेकार कर दिया उन्होंने। उम्मीद को सब कुछ। अच्छा, क्या बेकार कर दिया? उम्मीद क्या क्या थी इनसे? देखो, उसकी उम्मीदों में कारो बाइक सबके ठप हो गई। कारो बाइक जितने भी थे, हाँ, व्यापारी जितने थे, व्यापारी जितने थे, छोटे मोटे व्यापारी का उसका काम नहीं रहा, सबका उठा लिया काम। अब बाद में रहा जो भी काम मिलता गरीब आदमी, वादा तो कहते हैं हमने गरीब खत्म कर दी, गरीबी मिटा रहे हैं देश से। मतलब कुछ नहीं कर रहा हम लोग के लिए। हम लोग के लिए सारे कुछ वो अच्छा, उम्मीद थी वैसे बहुत? उम्मीद थी कि मोदी ने करेगी कुछ, मतलब कुछ नहीं किया। उम्मीद को सब कुछ ऐसे ही बेकार कर दिया। अब जब उम्मीद तो खत्म हो गई, अब किसे नेता चुन रहे हैं, फिर किसे मानते हैं प्रधानमंत्री? अभी हम सबसे ज्यादा बेहतरीन मानता हूँ केजरीवाल को। हाँ, केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाए तो देश के कैसा होगा? बहुत बेहतरीन होगा केजरीवाल जो बन जाएगा तो। बनाएंगे आप? जो पब्लिक चाहेगा तो जरूर बनेगा। राय साहब बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बनेंगे जब पब्लिक उसे चाहे। पब्लिक को सब कुछ फ्री दे रखा है,
बस भी फ्री दे रखा है। यार ये तो बताते हैं बड़ा भ्रष्टाचारी है, तो बीजेपी वाले तो बताते हैं बहुत भ्रष्टाचारी है। ऐसे तो बताते हैं भ्रष्टाचारी है, मतलब भ्रष्टाचार तो ऐसे करते रहते हैं, मतलब केजरीवाल करते हैं भ्रष्टाचार, हाँ, भ्रष्टाचार भी करते हैं, लेकिन काम भी करते काम भी करते हैं। हैं। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम मदन है। मदन भाई, अभी आप कुछ आपस में आर्गुमेंट कर रहे थे, क्या बहस चल रही थी, किस बात पे बहस चल? इस बात की चल रही थी कि हम नोएडा जॉब करते हैं, ठीक है, साई स्पोर्ट कंपनी में हम लिमिटेड में नौकरी करते हैं, जिसमें से हमारी 7 बजे की ड्यूटी है। यहाँ से बस में इतना भीड़ होती है, ठुसम ठुस भीड़ होती है कि सिर्फ लेडीज़ ये फ्री कर दिया है। फ्री के नाम पे इतना लड़की लेडीज़ सब जाती हैं, ताकि जेंट्स का तो वहाँ पे कोई वैल्यूशन ही नहीं है। जेंट्स का वहाँ पे नोएडा में वैल्यूशन नहीं है, इसलिए कि जहाँ पे 10,000 सैलरी है वहाँ पे 5,000 में करने को लेडीज़ तैयार हो रही हैं। किराया भाड़ा लगता नहीं है, इसलिए वहाँ पे हम लोग का नौकरी ख़त्म हो गया। अगर यही किराया भाड़ा लगता उन लोग का 3,000 रुपये, जैसे हम देके 3,000 जाते हैं, उस तरीके से वो लोग जाती तो 5,000 में नौकरी नहीं करती। उनके 5,000 रुपए फ्री क्या आ रहे हैं? फ्री क्या आ रहे हैं उनके, तो इसका तो मन बढ़ा दिया ना केजरीवाल। दूसरा नंबर क्या किया कि यहाँ पे ठेका चालू कर दिया, ठेका बंद करवा देता। जो भी आदमी हम हो चाहे कोई भी हो, हर कोई पीता खाता है, लेकिन सैलरी मिलने के बाद जाके देखो आप ठेका के पास कितना वहाँ पे पड़े रहते हैं। दूसरा नंबर पुलिस वाला क्या करता है कि पकड़ के और ले जाके अंदर बंद कर देता है। बंद तो करता नहीं है, रास्ते में ले जाके उसके घर वालों को बुलाता है, 2-4-5,000 रुपये लेता है, रास्ते में छोड़ देता है। तो इससे क्या होगा कि पुलिस वाले को कमाई अंत नहीं हो गया। थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब हुआ, अगर हेलमेट बंदा लगाना भूल गया, चाहे जूता पहनना भूल गया, उसका फौरन चालान काट देता है। हाँ, पानी के लिए यहाँ पे थोड़ा परेशानी है हम लोग का, लेकिन फ्री है, बिजली फ्री है। तो इसमें तो तारीफ होनी चाहिए ना। हाँ, आगे देखे तो फ्री है, फ्री नहीं है, आगे तो देखो फ्री है। 10 लोग बता रहे हैं अभी फ्री है। नाला का पानी के पिलाएगा तो अच्छा लगेगा, फ्री है। वो बुझाने वाली आगे लगा दो, बुझाने वाली काम आएगी नाले का पानी। अभी तो लोग मुझे वो अंकल पानी पिला के गए, अगर पानी बड़ा शुद्ध है। शुद्ध है, दिखा दिया। पाइप टूट गया है, उसे वाइंडिंग करने नहीं देंगे, मोहल्ले वाले में आपस लड़ेंगे। पाइप मेरे सर, तो अभी पानी आएगा, अभी देख लीजिए, दिखा दूंगा। पानी अभी 5 बजे आएगा, 5-6 बजे आ जाता है। गंदा पानी आता है। हाँ,